हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। वापस दोबारा से शुरू करते हैं। हमने इस लेक्चर का पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमें क्या कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और किस तरह से बनाने हैं। अब हम तो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एमओटी का एप्लीकेशन कहाँ पर आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में क्या है कि आपको H2 प्लस H2 माइनस, पहला क्वेश्चन है, इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ की बात करनी है। इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ की बात करनी है ना, ये आप बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद बनाने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे बनेंगे। ठीक है, चल, अगर आपने वीडियो पॉज करी है और वीडियो पॉज करने के बाद आपने बनाने की कोशिश करी तो अच्छी बात है, देखें, आप देखिएगा। और अगर नहीं बनाया तो देखिए कैसे करना है। H2 प्लस H2 माइनस, अगर आप H2 की बात करते हैं, सारे H2 से रिलेटेड है और H2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 1s में, है ना। H2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 1s में। तो जब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1s, एक H, एक H, है ना, है ना। आप इलेक्ट्रॉन की जब मैं फिलिंग करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, एक 1H में होगा, दूसरा दूसरे H में होगा, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, नीचे। जब मैं H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। कैसे निकालोगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। अगर इसको निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ आती, चलिए ठीक है। अगर यहीं पर मैं H2 प्लस की बात करूं, किसकी बात करूं, H2 प्लस की, तो H2 प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो 1s, दिस इज ऑल्सो 1s, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लेकिन H2 प्लस है, विच मीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और वो प्लस की फॉर्म में होगा, है ना। वो किस फॉर्म में होगा, प्लस की फॉर्म में। जब इसमें डालेंगे तो ये नीचे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, एंटी बॉन्डिंग में 0, कितना हो जाएगा ओवरऑल, 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। बात समझ आती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, 0.5। बात समझ आती, ठीक है। चलिए, अब तो आपको ये पता चल गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0.5, ठीक है ना। अब निकालते हैं H2 माइनस। H2 माइनस मतलब एक H के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तभी माइनस साइन आएगा, है ना। H2 माइनस मतलब एक H के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो क्या करें, 1s H माइनस कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा भर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा भर देते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, इसका कितना आ गया 0.5, इसका कितना आ गया 0.5, तो ये भी हो जाएगा 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5। तो आपके पास डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से क्या होगा, H2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद H2 प्लस और H2 माइनस दोनों का इक्विवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर, है ना। H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इक्विवेलेंट, और दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं। तो हमने इनिशियली क्वेश्चन पूछा था क्या H2 या H2 प्लस बनेगा, यहां पर देखो H2 प्लस ही बनेगा, H2 माइनस बनेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है लेकिन स्टिल ये बॉन्ड बन सकता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनना, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, जब मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो H2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये तो सबको पता है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात समझ आती है। चलिए, उसके बाद अब इन दोनों में H2 प्लस, अब H2 प्लस से H2 प्लस की ज्यादा होगी, H2 माइनस की कम होगी। ऐसा क्यों, ध्यान समझना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या आती है, अनस्टेबिलिटी। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू एंटी बॉन्डिंग, तो H2 माइनस की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, H2 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिमिलर है, लेकिन क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस वजह से उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट, अब लास्ट आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, लास्ट आ जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कैसे होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ तो सिंपल है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम,
दिस विल बी द बॉन्ड लेंथ, दिस विल बी द बॉन्ड, ये आपकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आ जाती है बेटा, हर केस में हम ये डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, है ना। हमें हर केस में, अगर ये तो चलो छोटा वाला हो गया, अगर आपको बड़ा बड़ा कोई एटम मॉलिक्यूल दे दिया गया जैसे O2 माइनस O2 प्लस, तो हर केस में हम वो डायग्राम तो बना नहीं सकते। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक भी क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और उस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं आसानी से, और उस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक कैसी है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तीनों चीजों को हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। आप क्या करना, मैं ट्रिक बना के दे रहा हूं, आप किसी को भी रैंडमली चेक कर लेना, बना के किसी को भी रैंडमली चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, मैग्नेटिज्म क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन में तो पैरामैग्नेटिक आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और मैग्नेटिज्म होगा डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा और ये होगा पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हैं तो ये 0 होगा और होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। आप किसी को भी चेक करके देखेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हैं तो ये 0.5 होगा और होगा पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 हैं तो ये 1 होगा और होगा डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 7 हैं तो ये 0.5 होगा और होगा पैरामैग्नेटिक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 हैं तो ये 0 होगा और होगा डायमैग्नेटिक। इस तरह से सारी वेरिएशंस आती है, ठीक है। ये हो गया लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। अब 8 और 8 से ज्यादा के लिए बात करते हैं। अगेन वही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर 10 है तो 1 और हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताऊंगा आगे चल के क्यों पैरामैग्नेटिक हो रहा है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्क करवाऊंगा इसको, है ना। 10, नंबर 11 आपके पास आ जाएगा 1.5 पैरामैग्नेटिक। नंबर 12 2 डायमैग्नेटिक। नंबर 13 2.5 पैरामैग्नेटिक। नंबर 14 3 डायमैग्नेटिक। नंबर 15, अब दिस इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इट कैन गो टू। 14 इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इट कैन गो टू, मतलब 3 इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इट कैन गो टू व्हिच इज अचीव्ड इन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता जाएगा, हल्के हल्के डिक्रीज करता जाएगा। 15 पे 2.5 पैरामैग्नेटिक, 16 पे 2। अब देखो यहां पर ये केस इवन फिर भी पैरामैग्नेटिक, यहां पर ये केस इवन फिर भी पैरामैग्नेटिक। इसको मैं मार्क करूंगा, ठीक है, और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 17 2.5 सॉरी 2 हो गया ना, 1.5 डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, 17 पैरामैग्नेटिक। 18 1 डायमैग्नेटिक। 19 1.5 पैरामैग्नेटिक। 20 0 डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी एक ट्रिक चलेगी जहां पर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज ये 2 हैं, बाकी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज क्या है समझो। अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को देखो तो 14 से जैसे जैसे हम नीचे जाते हो 0.5 डिक्रीज करता जाता है 9 तक, और 14 से जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो 0.5 डिक्रीज करता जाता है 20 तक। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देखो, ऑड 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 ऑड, ये सारे ऑड क्या है, पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट जहां पर इवन में 10 और 16 क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब 16 का तो प्रूफ आपके पास है, 16 क्या होता है, ऑक्सीजन। 16 क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के केस में क्या आया था, पैरामैग्नेटिक आया था, ठीक है। 10 का मैं प्रूफ अभी आपको देता हूं, ठीक है। बाकी सारे इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक
ठीक है। बाकी सारे इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है, डायमैग्नेटिक। मैक्सिमम कहां है 3, उसके बाद क्या करते हो 0.5 0.5 0.5 डिक्रीज करते हो, 0.5 0.5 0.5 डिक्रीज करते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप स्टेट को लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो और उसके बाद फिर इसको देखते हैं आगे कैसे करना है ना। चलिए ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। अब मैंने 10 की बात की, 10 पैरामैग्नेटिक है। देखो 10 को पैरामैग्नेटिक प्रूव करते हैं। देखो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब देखो 8 से ज्यादा वाली है ना, और 14 से कम वाली है। तो 8 से ज्यादा वाली में 1s और 2s लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, सिमिलर होंगी। जितना बॉन्डिंग में जा रहा होगा जितना उतना ही एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ कौन सा बनाऊंगा, 2p वाला। कौन सा बनाऊंगा, 2p। अच्छा 14 से कम है, 14 से कम है तो sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग होगी तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें फिलिंग कर दो इलेक्ट्रॉन्स की, फिलिंग कर दो इलेक्ट्रॉन्स की। जब आप फिलिंग करने जाओगे इलेक्ट्रॉन्स की तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे भर दिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे भर दिए होंगे, तो कितने बचेंगे यहां पर, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे भर दिए होंगे। ये तो समझ आ रही होगी तुम्हें बात, और नहीं समझ आ रही तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये क्या हो जाएगा 2s, यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 1s, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इस तरह से बन गया। इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, 2 2 2 2, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज चाहिए। स्पीशीज का मतलब एक पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, 2 ऑर्डर है। अब 2 को फिल कर दो, कितने हो गए, ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस तो दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात समझ आती है। ऐसे 16 के साथ हो जाएगा। 16 में क्या आ जाएगा 8 8। तो अब देखो अगर मैं यहां पर इसको ऑक्सीजन मानूं तो ऑक्सीजन क्या होगी, 2 2 4 और 8, ठीक है। यहां पर भी इस तरह से अब फिल कर दो, इधर फिल कर दोगे, इधर फिल कर दोगे। अच्छा ये यहां नहीं आएगा ऑक्सीजन के केस में क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये यहां आ जाएगा। तो ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इधर एक इधर, अनपेड हो गया, अनपेड हो गया, ठीक है ना। तो 2 ही ऐसे केस हैं जहां पर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा बिहेवियर। बाकी सारे केसेस में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं, बाकी सारे इवन केसेस में क्या आएगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा एक चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पर आएगा, 14 पे। उससे ज्यादा आप कोई भी स्पीशीज ले लो डायमैग्नेटिक 20 तक, ठीक है, 20 तक या कोई सी भी ले लो, 3 बॉन्ड से ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाता है ना। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 मतलब 3 एक 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो वो अच्छी जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ for the following. First, O2 plus, O2 minus, O2, O22 plus, O22 minus. ये है। इसके लिए आपको निकालना है, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, O2 में एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन में आपके पास हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16। लेकिन यहां पर प्लस है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 15। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 15, ठीक है। O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक O2 में 2, मतलब O2 में कितने होते हैं, 16। अब यहां पर देखो इसके हिसाब से कर लेते हैं, 16 माइनस कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 17। एक ऐड कर दिया ना, अच्छा 2 प्लस कर दिए विच मीन 2 हटा दिए तो कितने हो जाएंगे, 14, और 2 ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। अच्छा ये ट्रिक लगाए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 15 वाले का, 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। अगर आप चाहें तो इसका आप क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करके निकाल सकते हैं, आंसर 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ठीक है। 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 17 वाले का नीचे लिखा हुआ है मैंने 1.5, ठीक है। 16 का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, +2 है, 14, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5।
तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से लगा दो। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 2 प्लस का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं लगाना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब O2 2 प्लस सबसे पहले, उसके बाद 2.5 कौन सा? O2 प्लस, ठीक है। उसके बाद 1.5 दोनों सिमिलर है, 1.5 1.5 कैसे है? 0.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, O2 माइनस 0.5, ठीक है। 1.5 है ना, ये क्या हो जाएगा? 1.5, तो 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट सॉरी 2 आएगा, 2 O2 प्लस आया पहले आपके पास, फिर O2 प्लस, O2 2 प्लस आया, O2 प्लस आया, फिर O2 आएगा, है ना, O2 आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? O2 माइनस, फिर आ जाएगा O2 2 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, वेरिएशन, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बस। तो O2 2 प्लस इज ग्रेटर देन O2 प्लस इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 2 माइनस, ठीक है। वहीं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? उल्टा इसका, O2 2 प्लस इज लेस देन O2 प्लस इज लेस देन O2 इज लेस देन O2 माइनस इज लेस देन O2 2 माइनस। इस तरह से आप इन सबको लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो और उनको इसके बेसिस पे कंपेयर कर दो। याद कैसे रखोगे? याद आप 14 वाला रखो, और 14 से ऊपर जैसे जाओगे आप 0.5 डिक्रीज करते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर को, 14 से इधर जैसे आओगे 0.5 डिक्रीज करते जाओगे। उसमें स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि 10 और 16 क्या है? पैरामैग्नेटिक है, बस। बाकी आप अगर इतना याद रख लोगे तो काफी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, KO2 और K2O2, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बोला जाए कि इसमें कैसा होगा, बोला जाए। तो आप तो बोलोगे सर ये इसमें तो निकाल नहीं सकते। बेटा इसमें निकाल सकते हैं। देखो कभी भी आपको ऐसा दिया जाए ना तो मेटल को सेपरेट कर दो। मेटल को क्या कर दो? सेपरेट। जब मेटल को सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा, मेटल पे चार्ज क्या है? पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो ये इस पे चार्ज आ जाएगा -1। मेटल को सेपरेट कर दो, मेटल पे पॉजिटिव, एक पोटेशियम में +1, दो पोटेशियम में +2, तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि बैलेंस करना होता है, इस तरह से आ जाएगा। अब O2 माइनस, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन्स में कितना? 1.5 है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। अच्छा इस पे कितना हो जाएंगे? 18 पे कितना आ जाएगा? 1। 18 पे कितना आ जाएगा? 1, है ना। 18 पे कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 18 पे आ जाएगा 1। अच्छा पिछले वाले में शायद मैंने 18 पे 0.5 लिख दिया था, उसको 1 कर देना, उसमें 1 कर देना, ठीक है। पिछले वाले मैंने 18 पे 0.5 लिख दिया था, उसको 1 कर देना। मैंने यहाँ वाला देख लिया था, वो 19 पे 0.5 होगा। 18 पे कितना होगा? 1 होगा। 18 पे कितना होगा? 1, ठीक है। उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। 18 पे कितना है? 1 है ना। 18 पे कितना है? 1, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 18 पे 1। अच्छा अब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया आपको, बॉन्ड ऑर्डर तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ये हो गया। अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा, इसकी O2 माइनस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, O2 2 माइनस की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। वैसी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? उल्टी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इस तरह से आपको निकाल सकते हैं, सिंपल इनके बेसिस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच of the following conversion magnetic moment is increasing, and magnetism, या मैग्नेटिक मोमेंट इज नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लिखते, बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग एंड मैग्नेटिज्म इज चेंजिंग, ठीक है। मैग्नेटिज्म का चेंज का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लो, मैग्नेटिज्म का चेंज का मतलब होता है कि वो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक जा रहा है, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं आपको, Li2 से Li2 प्लस, O2 से O2 प्लस,
N2 से N2 प्लस, C2 से C2 माइनस, ठीक है। इन बताओ तो, इन चार में बताओ, है ना, इन चार में आपको बताना है, इन चार में आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चार में बताओ, ठीक है। क्या बताना है आपको? एक तो बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पॉज करके देख लिया तो देखो इधर सॉल्यूशन। Li2 से Li2 प्लस, Li2 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो Li2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? Li2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 Li में 6, तो यहां पर कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन से कहां जा रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन से कहां जा रहा है? ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में। बात समझ आ रही? ठीक है। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप अपने ट्रिक को देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर है 1 बॉन्ड ऑर्डर है 1, और 5 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, which means बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज। लेकिन हमने तो बात किसकी की थी? इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर की। हमने बात किसकी की है? इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर की, which means ये रिएक्शन पॉसिबल, मतलब ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, जो हमने बोला है वो सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो उसके मैग्नेटिज्म भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? गलत। ये हम इसको चूज नहीं करेंगे। सेकंड पे आ जाओ, O2। O2 से O2 प्लस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2, इस पे 2.5, तो क्या कर रहा है? बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट हमारा सही हो जाता है। अब मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिज्म 16 पे क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये तो हमने पढ़ा है ना। 16 पे क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। 15 पे भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिज्म क्या रह रहा है? सेम। मैग्नेटिज्म क्या रह रहा है? सेम। और मैग्नेटिज्म सेम रहेगा, व्हिच मींस अगेन ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म हमने क्या बोला था? चेंजिंग होना चाहिए। मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए? चेंज, है ना। मैग्नेटिज्म इज चेंजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए? चेंज, लेकिन यहां पर तो चेंज नहीं हो रहा, यहां पर तो चेंज नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास N2 से N2 प्लस, N2 से N2 प्लस, ठीक है। N2 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका इसका 3, इसका हो जाएगा 2.5। तो वैसे ही पता चल गया 3 से 2.5 बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज कर रहा है। हमने यहाँ पर कंडीशन क्या रखी है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है। बट मैग्नेटिज्म चेक कर लेते हैं, तो दिस इज डायमैग्नेटिक इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, मैग्नेटिज्म चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज। हमने किसकी बात करी है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने की। हमने किसकी बात करी है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने की। चलिए नेक्स्ट, लास्ट C2 से C2 माइनस, ठीक है। कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें है 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 13, है ना, 13 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना होगा बेटा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिज्म की बात करूं, मैग्नेटिज्म इसमें क्या है? डायमैग्नेटिक, और क्या बन जा रहा है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म भी चेंज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। बात समझ आती है? या सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखो जो मैंने ट्रिक लिखाई है ना वो sp मिक्सिंग के साथ है, ठीक है। जो ट्रिक लिखाई है वो किसके साथ है? sp मिक्सिंग के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, देन
then which of the following is paramagnetic? Which of the following is paramagnetic? Which of the following is paramagnetic? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? Li2, आपके पास ऑप्शन क्या है? B2, आपके पास ऑप्शन क्या है? C2, आपके पास ऑप्शन क्या है? O2. ठीक है, ठीक है, O2. ठीक है, if sp mixing is not observed, which of the following is paramagnetic? आपको ये बताना है. ठीक है, और आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं. ठीक है, पहले तो हम ये बना लेते हैं कि अगर sp mixing नहीं होगी तो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा. ठीक है, वो बनाते हैं. देखो कैसे बनेगा. कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा. sp mixing ऑब्जर्व नहीं हुई तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा 1s 2s 2p, है ना. चलिए, अब जब मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करता हूं, तो आप एक काम करिएगा, अपनी बुकलेट खोल के रखिएगा. आप क्या करिएगा, अपनी बुकलेट खोल के रखिएगा, जो मैंने ट्रिक लिखवाई है वो लिखते रहिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर चेंजेस आएंगे. देखो, जब मैं पहले इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, जो मैं ट्रिक लिखाई है उसमें देखना, पहला इलेक्ट्रॉन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उधर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वो क्या लिखा मैंने? पैरामैग्नेटिक, है ना. क्या लिखा है? पैरामैग्नेटिक. यहां पर भी क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक. अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक. वहां भी क्या लिखा मैंने? डायामैग्नेटिक. लिखा है कि लिखा है विद बॉन्ड ऑर्डर 1. ठीक है, तो वो तो वैसे ही रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर वही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे. बस फर्क इसमें आएगा पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म. तो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सेम रह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सेम रह रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बताते जाओ. 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या? पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक है. 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक. तो आपको ये बात समझ आई कि अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है, अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? पैरामैग्नेटिक, मैंने लिख दिया पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या हो गया? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो गया. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया. 8 इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो गया. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक जैसा जैसा चल रहा था अपनी ट्रिक में, वैसा वैसा ही है. चलो 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? पैरामैग्नेटिक. 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? डायामैग्नेटिक. तो ओरिजिनली जब sp मिक्सिंग हो रही थी तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे क्या था? sp मिक्सिंग के साथ, sp मिक्सिंग के साथ क्या था? पैरामैग्नेटिक. ठीक है, और sp मिक्सिंग के बिना, sp मिक्सिंग के बिना क्या था? अब क्या है? डायामैग्नेटिक. sp मिक्सिंग के बिना क्या है? डायामैग्नेटिक. ये बात समझ आती है. देखो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 2 2 1 5, 2 2 1 5, टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया तो डायामैग्नेटिक. लेकिन कब? जब sp मिक्सिंग नहीं हो रही है. sp मिक्सिंग नहीं हो रही है. अगर sp मिक्सिंग हो रही होती तो ये जम करके कहां चले जाता? ऊपर. और जब ये ऊपर चले जाता तो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर भरता, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरता तो क्या आता? पैरामैग्नेटिक आता. ठीक है ना. लेकिन अब क्या हो गया? डायमंड. तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पहले sp मिक्सिंग के साथ पैरामैग्नेटिक होती है, लेकिन sp मिक्सिंग के बिना डायमैग्नेटिक होती है. ये बात समझ आती है. चलो नेक्स्ट. 11 इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी पैरामैग्नेटिक, अभी भी पैरामैग्नेटिक. 12 इलेक्ट्रॉन्स, पहले क्या थी? डायामैग्नेटिक. 12 इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या थी? डायामैग्नेटिक, लेकिन अब क्या है? पैरामैग्नेटिक. तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पहले क्या थी? डायामैग्नेटिक. sp मिक्सिंग के साथ क्या थी? डायामैग्नेटिक. लेकिन अब क्या है? पैरामैग्नेटिक. लेकिन अब क्या है? पैरामैग्नेटिक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अभी भी पैरामैग्नेटिक, पहले भी बाद में पैरामैग्नेटिक. 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी डायामैग्नेटिक, अभी भी डायामैग्नेटिक. ठीक है, तो अभी तक नॉर्मल. 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी पैरामैग्नेटिक, बाद में भी पैरामैग्नेटिक, है ना, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं. 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी पैरामैग्नेटिक, बाद में भी पैरामैग्नेटिक. 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी पैरामैग्नेटिक, बाद में भी पैरामैग्नेटिक. 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी डायामैग्नेटिक, बाद में भी डायामैग्नेटिक. 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी पैरामैग्नेटिक, बाद में भी पैरामैग्नेटिक. 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी डायामैग्नेटिक, बाद में भी.
सिर्फ फर्क किसमें आ रहा है, सिर्फ फर्क किसमें आ रहा है इन दोनों में, कि अगर sp मिक्सिंग हो रही है तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक चेंजेस हो रहे हैं ना, सिर्फ इन दोनों में। तो ये दोनों में क्या होगा, चेंजेस होंगे, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, सेम, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, सेम। तो अगर sp मिक्सिंग हो रही है तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है, डायमैग्नेटिक। अगर sp मिक्सिंग हो रही है तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है, डायमैग्नेटिक। अगर नहीं हो रही तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तो क्या हो रही, पैरामैग्नेटिक। अब इस क्वेश्चन में वापस आओ, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या होगा, यहां पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहले भी डायमैग्नेटिक अभी भी डायमैग्नेटिक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। B2 पे आओ, B2 में कितने होते हैं बेटा, B2 में कितने होते हैं, B2 में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। पहले क्या थी, पहले sp मिक्सिंग के साथ क्या थी, पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्योंकि अब हमने क्या बोला, यहां पर sp मिक्सिंग ऑब्जर्व नहीं हो रहा, sp मिक्सिंग ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, तब क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तब क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। चलो C2 पे आओ, पहले क्या था, C2 पे sp मिक्सिंग के साथ डायमैग्नेटिक, लेकिन अब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, तो ये पॉसिबल है। अच्छा O2, O2 पहले क्या था, पैरामैग्नेटिक, बाद में भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, तो उसमें कोई sp मिक्सिंग की वजह से चेंज नहीं आ रहा, तो ये दोनों क्या रहेंगे, पैरामैग्नेटिक, और ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों में डायमैग्नेटिज्म है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब sp मिक्सिंग हो रही हो, जब sp मिक्सिंग हो रही हो तो कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, सिर्फ इन दोनों में वेरिएशन आता है, बाकी किसी में वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये बात हुई बेटा आपके पैरामैग्नेटिज्म की क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करना और ध्यान से समझना। जब आप इसको ध्यान से करोगे, ध्यान से समझोगे, तो इन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो होपफुली आपको ये बात समझ आएगी, ट्रिक को ध्यान रखना, ट्रिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, और वो जरूरी चीज है। ठीक है, वो है कलर, कलर का इंडिकेशन जो है। ठीक है, कलर कैसे शो होता है। ठीक है, तो समझो, मैं F2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है ना, F2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो F2 की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 तो नॉर्मल चलेगा। मैं 2p की बात करता हूं, है ना, 2p की बात करता हूं, तो 2p में कुछ इस तरह से होगा। F2 इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। F2 इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 18। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो कितने भरूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5। ठीक है, फिलिंग करना शुरू करो उसको, तो कैसे हो जाएगी फिलिंग, मैं अगर फिलिंग करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आती है। चलिए, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब होगा क्या, अगर बाहर से कोई एनर्जी आती है और ये अब्सॉर्ब करता है तो एनर्जी जम करके यहां आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चलेगा, ऊपर, इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चलेगा, ऊपर। अब इसने कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करी, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करी, तो जो अब्सॉर्ब करी वो तो अब्सॉर्ब हो गई, जो दूसरी थी वो क्या कर दी, एमिट कर दी, जो दूसरी थी, जो बची थी वो क्या कर दी, एमिट, और उसकी वजह से आपको एक स्पेसिफिक कलर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आपको रेड कलर की दिख रही है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अब्सॉर्प्शन लाइट कुछ ना कुछ वो अब्सॉर्ब कर रहा होगा, इसी वजह से जो दूसरी लाइट है वो आपको दिख रही है। बात समझ आती है। ठीक है, ऐसा ही इसमें होता है कि जब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो एक स्पेसिफिक एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी, ठीक है, एक स्पेसिफिक एनर्जी अब्सॉर्ब करी और बाकी क्या कर दी, एमिट कर दी, बाकी तो उसने अब्सॉर्ब करी तो बाकी एमिट हो गई, वो कलर आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, दिस इज नोन एज होमो-लूमो ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है इसको, होमो-लूमो ट्रांजिशन। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखो ये सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इससे ऊपर एनर्जी में कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दिस इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जब आप इनकी बात करते हैं, इनके कलर शो की बात करते हो, कलर शो किसकी वजह से होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है तो कोई ना कोई एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है
और जब कुछ स्पेसिफिक एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है तो उसके अपोजिट वाली एनर्जी क्या कर रहा होगा, एमिट, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या कर रहा होगा, एमिट, क्योंकि वो तो ऑब्जॉर्व कर नहीं रहा, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, कलर वाली एनर्जी जब एमिट होती है तो उस एनर्जी का जो कलर होता है वो आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। और क्यों किस वजह से हो रहा है, होमो-लूमो ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहा है, इस वजह से ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमो-लूमो की वजह से आपको वो कलर शो होता है, होमो-लूमो की उसकी वजह से आपको क्या होता है, कलर शो होता है, ठीक है। तो बेटा बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इतना ही, ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आएगा, बाकी कुछ नहीं, तो ट्रिक जरूर याद रखना, क्योंकि ट्रिक से डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 से 3, आपका अगर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेट है कि आप उसको 30 सेकंड से कम टाइम में उस ट्रिक को यूज करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को ध्यान से समझना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।